नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर लेकर फिजिक्स इन फिंगर टिप्स विद ललित चतुर्वेदी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कोई भी पॉइंट ले लेंगे। हमने अभी तक दो पॉइंट्स पढ़े थे, वो थे हमारे अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, जिसमें हमने अक्षीय स्थिति में ज्ञात किया था E बराबर 2p/4πε0 r³ और निरक्षीय स्थिति में ज्ञात किया है E is equal to p/4πε0 r³। ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है P का, दिस P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी डायरेक्शन हमने कहा था नेगेटिव टू वर्ड्स द पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो P का डायरेक्शन नेगेटिव टू P पॉजिटिव, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर है। अब सपोज हमने एक पॉइंट यहां पर ले लिया है जिसका नाम बिंदु P रख दिया है, और बिंदु P पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस द्विध्रुव के कारण। तो यहां से इसको लाइन ज्वाइन करवा देते हैं, सेंटर से r दूरी पर है ये यहाँ। तो हमने कंडीशन इसको यानी घूर्णन करके इधर घुमा दिया, कितना एंगल, थीटा एंगल घुमाते हुए पॉजिटिव को यहां पर ले आए और नेगेटिव को यहां पर ले आए, थीटा एंगल रोटेट करवा दिया, यानी P थीटा एंगल रोटेट हो गया। तो इस जो पहले जो प्रारंभिक स्थिति थी हमारी डाइपोल की, उसका आघूर्ण थीटा एंगल रोटेट होके उसका क्षैतिज घटक बनवा देगा और वो बना देगा P cos थीटा। तो हम P की जगह उसको क्या ले लेंगे, उसको ले लेंगे हम P की जगह 2p cos थीटा अपॉन 4πε0 r³ अक्षीय स्थिति का, और इसका जो वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसको हम E हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल देंगे, और जिसका P के कारण क्या बन गया 2p cos थीटा अपॉन 4πε0 r³। ओके। अब अगली कंडीशन हमने, क्योंकि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़ी है, तो इसकी कंडीशन निरक्षीय करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे 90 डिग्री रोटेट करवा देंगे। ऐसे यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। अब P का एक घटक जो P इधर था उसका इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा इस साइड में। तो इधर बन जाएगा P sin थीटा। तो इसी में चेंजेस करेंगे अगर हम, तो यहां पर बन जाएगा ये P की जगह P sin थीटा अपॉन 4πε0 r³। इज दैट क्लियर। अब किस डायरेक्शन में बनेगा, इसको लाइन ज्वाइनिंग करवाएंगे, इसको लाइन ज्वाइनिंग करवाएंगे, और इसका इधर बनेगा, इसका इधर बनेगा, तो उन दोनों का कुछ इस तरह से निकल जाएगा घटक, यानी E वर्टिकल इज इक्वल टू P वर्टिकल कंपोनेंट EV इज इक्वल टू P sin थीटा अपॉन 4πε0 r³। अब इन दोनों से रिजल्टेंट जो बनाएंगे हम, इसके पैरेलल एक रेखा ड्रॉन कर दी ऐसे, और इसके पैरेलल एक रेखा ड्रॉन कर दी, तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा टोटल E। तो टोटल E जो बनेगा इज इक्वल टू अंडर रूट E हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस E वर्टिकल का स्क्वायर, और इज इक्वल टू 2p cos थीटा अपॉन 4πε0 r³ का होल स्क्वायर प्लस P sin थीटा अपॉन 4πε0 r³ का होल स्क्वायर का अंडर रूट।
तो आप देख रहे हैं P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब दोनों में कॉमन है और स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट करके बाहर निकाल देंगे तो बनेगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और अंदर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 का क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 को हमने तोड़ दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यू नो sin square theta plus cos square theta equal to 1, thus you will get E is equal to P upon 4 pi epsilon naught r cube under root 3 cos square theta plus 1। अब कंडीशंस लगाते हैं, if theta equal to 0 then E is equal to cos 0 का वैल्यू 1, 3 plus 1 यानी 4 यानी 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, जो कि किसकी स्थिति है, अक्षीय की स्थिति है। और इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो cos 90 का वैल्यू 0 तो 1 का स्क्वायर रूट 1 तो बन जाएगा E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, दैट इज निरक्षीय स्थिति। अगर इसको हम यूज कर दें तो निरक्षीय स्थिति। तो इस तरीके से आपने एक शॉर्टकट तरीके से इसको समझ लिया। अगर आपने इसको लॉन्ग कट तरीके से भी सॉल्व करना है तो आपके पोटेंशियल के लिए भी काम आ जाएगा, तो वो उस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तरीका ये है, एक दूसरा मेथड है, थोड़ा लॉन्ग कट है लेकिन बहुत काम की चीज है और पोटेंशियल को करते समय काम आएगा। देखिए सपोज ये वंस अगेन नेगेटिव चार्ज है और इधर ये पॉजिटिव चार्ज है। सेंटर से मैंने 2 पार्ट कर दिए L और L। अब एक पॉइंट यहां पर लिया हमने R दूरी पर, पॉइंट P है, R डिस्टेंस अपार्ट है। अब मैंने कहा इसको थीटा एंगल घुमा देते हैं। कितना एंगल, थीटा एंगल घुमा देते हैं। तो थीटा एंगल घुमाने पर इस L का घटक यहाँ पे जब पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव बनेगा तो ये अक्षीय स्थिति आ जाएगी, लेकिन L का घटक बन जाएगा L cos थीटा और इधर भी L का घटक बन जाएगा L cos थीटा। ओके, अब इस पॉजिटिव की जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है R और यहां से यहां तक है L cos थीटा, तो यहां से कितनी बन जाएगी R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा। तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज E पॉजिटिव इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q। ये Q पॉजिटिव चार्ज है, ये भी Q नेगेटिव चार्ज है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। और इसकी डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, तो इसको हम E पॉजिटिव कह देंगे। और ड्यू टू दिस नेगेटिव E नेगेटिव इज इक्वल टू चार्ज Q है और डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां से लेकर यहां तक पॉइंट P तक R है और यहां से लेकर R प्लस L cos थीटा हो जाएगी। तो E नेगेटिव Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव। अब दूरी बड़ी है, डिस्टेंस बड़ी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लेंथ छोटी होगी वेक्टर की। अब जब इन दोनों का परिणामी वेक्टर निकालेंगे तो इसके हेड पर इसका टेल रखते हुए ऐसे यहां तक हमने ये बना दिया। अब बचा कितना इसमें से, ये बचा है, तो ये हमारा रिजल्टेंट E बन गया इन दिस डायरेक्शन। तो टोटल E जो बना वो बना E पॉजिटिव
प्लस माइनस की डायरेक्शन है ई नेगेटिव की, डायरेक्शनली यूज कर दिया, और कम जो हम मैग्नीट्यूडली करेंगे तो E इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, बीच में माइनस चिन्ह लग जाएगा, तो Q अपॉन 4πε0 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो उसको हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, Q अपॉन 4πε0। अब अंदर क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन r माइनस एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन में करेंगे तो वो बन जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, इसका स्क्वायर खोल देता हूँ यहाँ, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR कॉस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2LR कॉस थीटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2LR कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर यहाँ खोलेंगे और बीच में माइनस का चिन्ह है तो प्लस में आना था तो माइनस हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस है इसका चिन्ह, माइनस माइनस प्लस 2LR कॉस थीटा अपॉन इसका पहले फैक्टर से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और उसका भी होल स्क्वायर, दोनों के होल स्क्वायर्स हैं इसलिए, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल्ड आउट हो रहे हैं, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गए, तो 2LR कॉस थीटा और 2LR कॉस थीटा, कितने LR कॉस थीटा, 4LR कॉस थीटा, तो उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू Q इंटू 2LR कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2। क्लियर आ गया यहां तक। अब Q इंटू 2L को बोल देते हैं P, तो यहां लिख देता हूं मैं E इज इक्वल टू Q 2L को लिख दिया मैंने 2 और P, ये 2 एज इट इज रहा, इसको P लिख दिया इंटू एल आर कॉस थीटा इंटू आर कॉस थीटा अपॉन, अब यहाँ आर बहुत बड़ा है एल से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन और क्लोराइड एक डायपोल की तरह काम करते हैं, तो HCl का मॉलिक्यूल सोचिए कि इनके बीच डिस्टेंस कितनी कम होती होगी, और उसकी भी हमने आधी ले रखी है, 2L डिस्टेंस होती है, उसकी भी हाफ ले रखी, तो और ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो आर स्क्वायर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और r की पावर 4 लिख सकते हैं, r की पावर 4, और इस r की पावर 4 से कट हो गया तो बन गया 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब, तो इसकी जो वैल्यू आई वो आ गई 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब, 4πε0 r क्यूब। ठीक हो गया, तो ये हमने उसको अक्षीय पोजीशन बनाते हुए सॉल्व कर दिया, और यही वैल्यू हमारी उसमें भी आई थी आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ तो ये बन गया E। अब इसी को निरक्षीय स्थिति में बनाते हुए कैसे करेंगे, देखिए इस फिगर को मैं रहने देता हूं यहीं पर, और दूसरे फिगर से हम इसको समझेंगे, ये आ गया समझ में। अब देखिए एक नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज, यहां से हमने L अगेन डिवाइड कर दिया। अब इसको थोड़ा घुमा करके हम पॉइंट P हमारा यहीं पर है,
अब इस पॉइंट P पे हम इसको परपेंडिकुलर करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ये पॉजिटिव इधर आ गया और ये नेगेटिव इधर आ गया। हमने इसका घटक इधर L cos थीटा किया था तो इसका परपेंडिकुलर घटक कितना हो जाएगा L sin थीटा, और ये भी बन जाएगा L sin थीटा। L का इधर अगर हमने थीटा एंगल बोला तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे लिया था तो L cos थीटा, और इधर भी प्रोजेक्शन भी लें तो तब भी ये कितना एंगल बन जाएगा, ये टोटल इनके बीच 90 डिग्री का है तो ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। और जब इस एल को इसकी डायरेक्शन में लेंगे L cos 90 माइनस थीटा तब भी बन जाएगा L sin थीटा। और वैसे भी जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो L sin थीटा होगा L का। अब यहां से इसकी लाइन ज्वाइनिंग कर देते हैं और यहाँ से भी इसकी लाइन ज्वाइनिंग कर देते हैं। अब ये जो डिस्टेंस बन रही है L sin थीटा है और ये R है तो ये कितनी हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी भी डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसके कारण जो फील्ड बनेगा कुछ इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए बन जाएगा। जो इसकी लाइन ज्वाइनिंग है इसी में आगे बढ़ जाएगा और जो इसकी लाइन ज्वाइनिंग है इसमें टुवर्ड्स बनेगा यहाँ के लिए ऐसे। ठीक, और इन दोनों का परिणाम इसके पैरेलल हमने ड्रॉन कर दिया और इसके पैरेलल भी हमने ड्रॉन कर दिया तो ये रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। अब सोचिए कि इसका वैल्यू कितना होगा इस डायरेक्शन में, तो E ड्यू टू पॉजिटिव जो आएगा इज इक्वल टू क्या बनेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और E ड्यू टू नेगेटिव जो बनेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यानी इसकी और इसकी जो लेंथ होगी वेक्टर की सेम डिस्टेंस है सेम चार्ज है। ठीक है, तो क्या होगा इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे इसका कंपोनेंट भी इधर लेंगे और इसका कंपोनेंट भी इधर लेंगे तो इसका कंपोनेंट बनेगा हमारे पास इस E का कंपोनेंट E cos थीटा और इसका भी कंपोनेंट E cos थीटा, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा 2E cos थीटा। क्या बन जाएगा, तो जो रिजल्टेंट बनेगा E दैट इज इक्वल टू E cos थीटा प्लस E cos थीटा तो 2E cos थीटा, और ये जो E पॉजिटिव और E नेगेटिव की बात हो रही है वो E पॉजिटिव या E नेगेटिव का टर्म ले गया E cos 2E cos थीटा, और जो नेट जो E बनेगा दैट इज 2 और E का मान क्या निकाला किसी एक का वैल्यू रख दीजिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और जो cos थीटा की वैल्यू आएगी ये है थीटा एंगल, तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो L साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू में L साइन थीटा अपॉन ये L अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना आप, यहाँ पे ये कंपोनेंट थीटा का इसकी वजह से बन रहा है ये थीटा, तो यहाँ पर भी ये एंगल थीटा। ठीक, अभी सेम जो अक्षीय निरक्षीय स्थिति करते थे वही पोजीशन आ चुकी है। ओके, अब यहाँ पर cos थीटा के लिए ये L sin थीटा है, कुछ और भी वैल्यू मान सकते थे इस एंगल की और इस एंगल की, लेकिन हमारा ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बनेगा यहाँ पर ये जो cos थीटा बन रहा है। अब 2QL को बोल देंगे हम P और उसके साथ आ जाएगा sin थीटा अपॉन P sin थीटा अपॉन
एक पावर ये है और हाफ पावर ये आ गई, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। अब जो टोटल ई बन गया हमारा, ये अगेन नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि आर बहुत बड़ा है एल से, तो आर स्क्वायर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, तो ये कैन बी नेग्लेक्टेड। तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ पर टोटल लिख देता हूं मैं, जो यहाँ ई बना हमारा, नेट ई जो बना वो बन जाएगा पी साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर की पावर 3/2 से आर क्यूब। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारे को दोनों डायरेक्शंस से जो हमारे को मिला था ऐसे करके, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ये मिला, और जब हमने इसको टर्न कर दिया, यहाँ पॉजिटिव लाए यहाँ नेगेटिव लाए, और पॉइंट पी यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इससे ठीक इस डायरेक्शन में हमें रिजल्टेंट मिला है ऐसे। अब इसका कंपोनेंट, इसके पैरेलल कंपोनेंट इधर कर दिया हमने, ये बना, और यहाँ पे था टोटली, तो इसके पैरेलल यहाँ पे रख दिया और इसके पैरेलल यहाँ पे रख दिया, तो रिजल्टेंट जो बना हमारे पास वो ई बना। अब ये एक ई ए है और एक ई ए है, इन दोनों के स्क्वायर का ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया यहाँ पे। तो टोटल ई इज इक्वल टू ई जो अक्षीय स्थिति थी यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा था, और इस घटक को हम वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे। ई हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस ई वर्टिकल स्क्वायर का अंडर रूट, और बाकी अब सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ पे 2p p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाहर आ जाएगा, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाहर आ जाएगा, और सेम जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से कर देंगे। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको 4 को 3 में बदल दिया, तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और वही थीटा की कंडीशन अब पहले वाली स्थिति आ गई जो हमने पहले सॉल्व कर रखा था, और आपने लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर दिया। तो कठिन नहीं है समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि आपने इसको कैसे सेट किया और कैसे उसको ठीक अक्षीय स्थिति की तरह सॉल्व किया, और कैसे ठीक इसमें निरक्षीय स्थिति की तरह से सॉल्व किया, और फिर दोनों का रिजल्टेंट आया उसको कैसे सॉल्व किया। तो 2 मेथड हैं, आपको जो इजी लगता हो, लॉन्ग मेथड या शॉर्ट मेथड, उसको आप अप्लाई कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।